गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज एक हम नई क्लास लेने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा करंट में इम्पोर्टेंट है। और करंट के साथ हम डिस्कस करेंगे, जो करंट इशू है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमने विषय चुना है उसको साधारण भाषा में कहते हैं CAA, अर्थात नागरिक संशोधन कानून बिल, जो केंद्र सरकार लेकर आई है। हालांकि कानून जो था ये 2015 में लेके आया गया था, विधेयक 2016 में रहा, 2016 तक रहा। किंतु ये क्या हुआ, लोकसभा में तो पास हुआ था लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया पास। और क्योंकि ऐसा कोई कानून जो कि लोकसभा में पास हो और सरकार भंग होने से पहले राज्यसभा में पास नहीं हो जाता, तो उस कानून को पुनः लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना पड़ता है। अतः इसलिए अब दोबारा जब सरकार 2019 में चुनकर आई, केंद्र सरकार, तो उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में इस कानून को पास करा के 2019 में पास हो गया। 2020 से अब ये लागू है। अब ये क्या चीज है, CAA है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे लिए, और इसकी कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे और हम कुछ अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हम पहला प्रश्न उठता है कि ये नागरिक संशोधन कानून क्या चीज है। नागरिक संशोधन कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ऐसा कानून है जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों से जो नागरिक है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इन धर्मों के नागरिक जो भारत में आए हैं, उनको नागरिकता देने का बस शर्तें हैं कि इसमें एक धर्म, जो मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी जो धर्म है, उनके जो नागरिक आए हैं भारत में, उनको भारत की जो नागरिकता है उसकी देने की बात कही गई और भारतीय नागरिकता उनको प्रदान की जाएगी। ये हमारा है नागरिक संशोधन कानून, जो कि लागू हो गया है। चलिए, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि नागरिकता क्या चीज होती है और क्यों जरूरत है। इसको साधारण भाषा में समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, मान लीजिए कि नागरिकता नहीं है, तो वह उस देश का किसी भी प्रकार से जो सेवाएं हैं सरकारी, वह उसका लाभान्वित नहीं उठा सकते। तो इसीलिए इसे हम नागरिकता कहते हैं। चलिए, हम अब बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए, सरकार के पर्सपेक्टिव से जो सरकार ने रखे हैं, अपने मत रखे हैं, उसमें अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल देश है और यहाँ पे जो मुस्लिम बहुल देश होने के कारण वहाँ मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, उनके ज्यादा अधिकार है। क्योंकि ये बाकी जो धर्म के नागरिक हैं, जिनको पिछड़ा अल्पसंख्यक है, जिनके साथ भेदभाव होता है, तो केंद्र सरकार, क्योंकि भारत सरकार ने इस प्रकार के इन समुदाय को जो नागरिक है, जिसमें कि हिंदू है और सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, इन सभी को भारत की नागरिकता देने के लिए इनको संरक्षण करने की बात कर रही है। तो ये हमारा कानून है और इसलिए सरकार इस पे कर रही है, बात कर रही है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रवासी होते हैं, जो हम बात प्रश्न उठा रहे कि ये प्रवासी कौन होते हैं। तो प्रवासी होने के मुख्य तौर पर हम दो तरीके देखते हैं, एक होते प्रवासी, एक होते शरणार्थी। प्रवासी हम उसे कहते हैं जो अपने इच्छा से पलायन करते हैं, जिसमें कि हमारे पास आ जाता है, आप रोजगार के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं या अन्य सुविधाओं के लिए, यानी बेहतर सुविधा के लिए जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता है, प्रवास कहलाता है। और एक होते हैं शरणार्थी, जो उत्पीड़न के कारण अपनी इच्छा से न बल्कि मजबूरी में जब एक देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उसको हम शरणार्थी कहते हैं। तो ये हमारा मुख्य तौर पर समझना हो गया, प्रवासी कौन है, शरणार्थी कौन है। हमने ये डिस्कस किया। अब हम बात करके चलते हैं कि ये जो कानून है, इसको लेकर कुछ कारण देखेंगे। तो विपक्षी पार्टियां या कुछ समुदाय हैं जो धर्म के आधार पर ये मानते हैं कि CAA जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव करती है। ठीक है, कैसे? तो जो हमें बताता है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो समानता का अधिकार को देता है सभी नागरिकों को, तो यह माना जाता है, क्योंकि हमने बात किया जो मुस्लिम समुदाय है
उनको इससे अलग रखा गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून को धर्म के साथ देखा जाता है या धर्म के साथ भेदभाव किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारे पड़ोसी देश है, चाहे अफगानिस्तान हमने बात किया, पाकिस्तान के बारे में बात की, या बांग्लादेश के बारे में बात किया, वहां से जो शरणार्थी आए हैं उनको देखा जा रहा है कि उन देशों के साथ संबंध हमारे खराब होने को लेकर बात की जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमारे विवाद के कारण और एक दूसरा तरीका देखा जाता है पहले। तो ये विवाद है जो धर्म के साथ मुख्यतः जोड़ना हो गया, संविधान के जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में भेदभाव करना है, इनके नजरिए से देखा जाता है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि ये जो सीएए कानून लाई है सरकार, क्या ये पहली बार है? नहीं, हमारी सरकार इससे पहले भी कई सारे कानून लेके आ चुकी। क्योंकि अगर हम बात करें सरकार की, भारतीय सरकार की, तो 1955 में नागरिक अधिनियम संशोधन कानून लेके आया गया था, जिसके तहत यह बताया जाता है कि उसमें लिखित जो वर्णित चीज है कि कौन कौन से व्यक्तियों को नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए और किन किन शर्तों में नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे साधारण भाषा में कहेंगे कि नागरिकता किसे प्रदान की जाए? जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पूर्वज भारत में रहे हो, या 1947 के बाद जो भारत में क्षेत्र जुड़े हैं, उससे जो भी राज्य जुड़ेंगे उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो इससे संबंधित यानी वह विषय है जिनको भारतीय नागरिकता दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ विषय ऐसे, कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है, चाहे वो अपने इच्छानुसार चला गया हो, बर्खास्त किया गया हो, या किसी अभाव के कारण वो चले जाते हैं तो उसकी नागरिकता भी छीने जा सकती है। तो ये रहे नागरिकता के। अब हम कानून की बात करते तो एक कानून आया था 2003 में जो बताता है कि 16 अलग अलग देशों से जो नागरिक थे उनको भी भारतीय नागरिकता देने के बाद के बशर्ते छोड़ा गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ा गया था। साथ ही साथ एंड देन 2000, तो जैसा कि हमने देखा यह कानून पहली बार नहीं लेके आई सरकार। सरकारें संशोधन कर सकती है संविधान में, समय अनुसार बदलाव किए जाते हैं, जो मांगे होती हैं उस मांगों के अनुसार से देश की क्या क्या वर्तमान में क्या मांगे आती है उस अनुसार से संविधान में संशोधन। तो चलिए, ये तो रहा हमारे पास ये। हाँ, एक मुख्य तौर पर हमें समझना पड़ेगा कि इस कानून के विरोध में दो मुख्य क्षेत्र हैं भारत के, उन एक क्षेत्रों में ज्यादा देखा जाता है। एक है पूर्वोत्तर के राज्य और एक है हमारा जो दक्षिण भारत में है। वो दो इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे ज्यादा विरोध देखा जाता है। तो साधारण भाषा में अगर हम समझेंगे, जो पूर्वोत्तर राज्य की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम बहुल संख्यक है, अगर यह कानून वहां पे लागू होता है तो कम से कम 7 लाख से ज्यादा, या कहे कि बहुत बड़े संख्या में जो मुस्लिम समुदाय है उनसे उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है, जो बिना दस्तावेज के प्रवासी या शरणार्थी के तौर पर आए। तो इसलिए वहां ज्यादा विरोध है। दूसरी दक्षिण भारत में कौन है? दक्षिण भारत में वो लोग हैं जिसको हम सिलोन या जापान कहते हैं। ये वो समुदाय है जो कि तमिलनाडु में रहते थे, तमिलनाडु में है। उसके बाद श्रीलंका से जो तमिल्स आए हैं, जो शरणार्थी के तौर पर आए हैं, उनकी भी नागरिकता छीनने का डर या जाने का डर है, क्योंकि इस संविधान के संशोधन कानून के तहत जो तमिल्स हैं, जो उनके सिलोन है, उनके बारे में जिक्र नहीं है, तो वो उनके माना जा रहा है कि उनको भी अलग किया जा रहा है या उनको अलग तरीके से रखा गया है। तो ये मुख्य कारण है, जो क्षेत्र है जहाँ पे ज्यादा विरोध देखा है। खैर, अब हम बात करते कि इसका समाधान क्या है, क्या करनी चाहिए। तो जैसे मैंने प्रारंभ में आपको बताया, यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बाकी जो समुदाय, जिसमें हिंदू है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, क्रिश्चियंस है, उनके नागरिकता प्रदान करने की बात की गई, तो उनकी नागरिकता दी जाती है। ना कि ये जो एक भ्रम है, ये जो पैदा की जा रही है कि जो सीएए है भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होती है, ना इनकी नागरिकता छीनेगी। तो सरकार की ओर से इस चीज को
आत्मविश्वास दिलाना पड़ेगा भारतीय नागरिकों को, ये समझे इस कानून को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। पहला समाधान। दूसरा संविधान, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि यह कानून है, सकारात्मक कानून है और भारतीयों को नागरिकता देने की बात कही जा रही है। तो क्लास के अंत में अब बढ़ते हुए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्रथम सबसे पहली बात सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों से, और एक अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहिए, अपडेट्स आते रहेंगे। और कुछ भी सुझाव हो आपकी ओर से तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।